हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागने वाला, जो न्याय से भागता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, जैसे विजय माल्या। ठीक है, तो इस पहला वर्ड आता है स्केपिस्ट। क्या बोलते हैं? स्केपिस्ट। इसका मतलब होता है जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला। जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला, सबका मतलब होता है भागने वाला। इसका मतलब होता है जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला। इसका मतलब होता है जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला। जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला। सच्चाइयों से भागने वाला। भागने वाला, जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला। ठीक है। ट्रूवेंट। ट्रूवेंट होता है, जैसे होता है ना स्कूल में बच्चा क्या करता है, बिना परमिशन का छुट्टी ले लेता है। इसका मतलब होता है ट्रूवेंट का मतलब वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन। वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन, ट्रूवेंट का मतलब होता है वन हु WH टेक्स लीव, छुट्टी, विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन। परमिशन। वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन। ठीक है, जो बिना अनुमति के छुट्टी ले लेता है उसको बोलते हैं ट्रूवेंट। जो बिना अनुमति के छुट्टी ले लेता है। ठीक है। ट्रूवेंट होता है, ये एक उस छात्र को प्रदर्शित करता है या संदर्भित करता है जो बिना परमिशन के स्कूल से छुट्टी ले ले, अनुपस्थित रहे। ठीक है, ट्रूवेंट। गायब रहने वाला छात्र, ट्रूवेंट का मतलब होता है क्या है, गायब रहने वाला छात्र। ट्रूवेंट का मतलब क्या होता है, गायब रहने वाला छात्र। का मतलब होता है गायब रहने वाला छात्र। गायब रहने वाला छात्र। गायब रहने वाला छात्र, स्टूडेंट। ठीक है, गायब रहने वाला छात्र। ट्रूवेंट का मतलब होता है गायब रहने वाला छात्र। वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन, ये भी भागने वाला हो गया। वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन। ठीक है। फुगेटिव, ये सही मीनिंग है। फुगेटिव का मतलब क्या होता है, फुगेटिव का मतलब ही होता है भागने वाला, यही सेंसर होगा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है उसको बोलते हैं क्या, फुगेटिव। क्या बोलते हैं, फुगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुगेटिव। उसके बाद आता है इलोपमेंट। इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब होता है शादी के उद्देश्य से घर छोड़ के भागने वाले। शादी के उद्देश्य से घर छोड़ के भागने वाले, इसका मतलब होता है शादी के उद्देश्य से, शादी के उद्देश्य से, शादी के उद्देश्य से घर छोड़ के भागने वाले। छोड़कर भागने वाले। शादी के उद्देश्य से घर छोड़ के भागने, इलोप। ठीक है, तो पहला वर्ड आता है स्केपिस्ट, उसके बाद ट्रूवेंट, उसके बाद फुगेटिव, उसके बाद इलोपमेंट। ठीक है, इलोपमेंट वर्ड आता है इलोप से। क्या आता है, इलोप से। ELOP। इलोपमेंट आता है कहां से, इलोप वर्ड से। इलोपमेंट आता है कहां से, इलोप वर्ड से। इलोप का मतलब क्या होता है, इलोप का मतलब होता है भागकर शादी करना। इलोप का मतलब क्या होता है, भागकर शादी करना। भागकर। they decided, एग्जाम्पल लेते हैं, they decided to elope and get married। they decided, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, they decided to elope। they decided to elope। they decided to elope and get married। and get married। ठीक है, and get married। they decided to elope and get married, आपका सही तो elope वर्ड से बना है, elopement। ठीक है, फुगेटिव का मतलब न्याय के उद्देश्य से,
ठीक है। ट्रुएंट का मतलब वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन, ठीक है। गायब रहने वाला स्टूडेंट बोल सकते हैं। स्केपिस्ट होता है जीवन की सच्चाइयों से भागने वाला, सबक भागने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वन रन सबक फ्रॉम जस्टिस क्या हो जाएगा? फुगेटिव। क्या हो जाएगा? फुगेटिव। ट्रुएंट का मतलब होता है गायब रहने वाला छात्र। जैसे जो छात्र गायब होता है उसको क्या कर देता है? वार्निंग दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वार्निंग दिया जाता है। जो छात्र गायब होता है उसको वार्निंग दे दिया जाता है। जैसे इसका सेंटेंस अगर बनाना है ट्रुएंट का, ट्रुएंट से अगर सेंटेंस बनाना है, द ट्रुएंट, द ट्रूवेंट वाज कॉट, पकड़ा गया, वाज कॉट, CUGHT, कॉट बाय प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। द ट्रुएंट वाज कॉट बाय द प्रिंसिपल एंड गिवन ए वार्निंग, एंड गिवन है उसको चेतावनी दिया गया, गिवन ए वार्निंग, उसको एक चेतावनी दिया गया, ठीक है। ट्रुएंट का मतलब भाग के जाने वाला छात्र को प्रिंसिपल के द्वारा पकड़ा गया और उसको वार्निंग दिया गया, ठीक है। तो एस्केपिस्ट का मतलब होता है जीवन के सच्चाइयों से भागने वाला। ट्रुएंट का मतलब होता है घबराने वाला। फुगेटिव मतलब जो न्याय से भागता है। इलोपमेंट का मतलब शादी के उद्देश्य से घर छोड़ के भागना, ठीक है। उसका देखिए, ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर इन रेसिंग, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। एक तरह का प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को क्या बोलते हैं? इन हॉर्स रेसेस, घोड़े के रेस में उसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं हम लोग? जॉकी। ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉकी। ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉकी, ठीक है। पोली एंड्री का मतलब मोर देन वन हस्बैंड, वन हुज मोर देन वन हस्बैंड, जिसके पास एक से ज्यादा पति हो, मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। मोर देन वन हस्बैंड, पोलिएंड्री का मतलब होता है मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड, हस्बैंड, जिसकी एक से ज्यादा पति हो। बहुपतित्व हिंदी में बोलते हैं क्या? पोलिएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व, बहुपतित्व, पतित्व हिंदी होता है क्या? बहुपतित्व। हिंदी क्या होता है? बहुपतित्व, ठीक है। एक साथ बहुत पत्नी, बहुत पति को रखने की प्रक्रिया, एक साथ बहुत पति को रखने की प्रक्रिया, एक साथ बहुत पति को रखने की क्रिया, पति को रखने की क्रिया, रखने की क्रिया, इसको बोलते हैं पोलिएंड्री केस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, शो ऑफ करने वाला, दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला। प्रिटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, शो ऑफ करने वाला, ठीक। पैरेबल का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, टू टीच मोरल लेसन्स। पैरेबल का मतलब क्या होता है? टू टीच मोरल लेसन्स, टू टीच मोरल लेसन्स, टू टीच सिखाना, मोरल लेसन, मोरल वैल्यू या मोरल लेसन्स को सिखाना को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेबल। ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स को बोलते हैं क्या? पैरेबल। ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, स्टोरी, स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, इंटेंडेड, इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, टू टीच मोरल लेसन्स, स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, मोरल वैल्यू सिखाना, उसको क्या बोलते हैं? पैरेबल। स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो को बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।